Cost sheet. Cost sheet part 3. Do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for early notifications. Cost sheet का पहला 2 पार्ट, उसका इंट्रोडक्शन और उसका प्रोफॉर्मा फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट पार्ट 2 में दिया गया है। इसमें हम लोग कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पास ही दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। हमें रॉ मटेरियल्स परचेज, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज निकालना है। नीचे दिया हुआ कुछ डेटा है। सबसे पहले क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग स्टॉक जो है वो 10,000 है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स जो है वो 15,000 है। एक्सपेंसेस ऑन परचेज, परचेज करने में जो भी खर्च हुआ है वो 5,000 रुपीज है। डायरेक्ट वेजेस 50,000 रुपीज है और प्राइम कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपीज है। तो हमें कंप्यूट करना है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स परचेज्ड। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, प्राइम कॉस्ट माइनस डायरेक्ट वेजेस इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, कितना रॉ मटेरियल्स हमने कंज्यूम किया है, उसका है फॉर्मूला जो है वो है प्राइम कॉस्ट माइनस डायरेक्ट वेजेस। तो प्राइम कॉस्ट जो है वो है 1 लाख रुपीज प्लस माइनस लेस जो डायरेक्ट वेजेस है वो है 50,000 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, जितना रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया है वो है ₹50,000 का रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया है। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड का फॉर्मूला। इस हिसाब से कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स जो कि हमने प्राइम कॉस्ट से डायरेक्ट वेजेस को लेस करके निकाला है जो कि 50,000 रुपीज है, उसे हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स जो कि प्रॉब्लम में दिया गया है वो 10,000 रुपीज है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स इक्वल्स टू ₹10,000 प्लस परचेज जो कि हमें निकालना है उसे परचेज के जैसा ही लिख रहे हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज वो भी हमें डेटा में प्रोवाइड किया गया है, वो 5,000 रुपीज है। तो प्लस 5,000 रुपीज जो है वो है एक्सपेंसेस ऑन परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स जो है वो 15,000 रुपीज है। तो कितना रॉ मटेरियल्स हमने खरीदा है, तो 10,000 plus 5,000 equals to 15,000. Opening stock of raw materials 10,000 and expenses on purchase is 5,000. So 10,000 plus 5,000 equals to 15,000. Less closing stock of raw materials जो है वो 15,000. तो opening stock minus closing stock, opening stock plus expenses on purchase less closing stock equals to 0. Therefore, purchase of raw materials is ₹50,000. Therefore, cost of raw materials purchase, हमने कितने का raw materials खरीदा है वो है 50,000 रुपीज। एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। प्राइम कॉस्ट लेस डायरेक्ट वेजेस इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। जो भी हमारा प्राइम कॉस्ट है 1 लाख रुपीज, उससे जब हम डायरेक्ट वेजेस को लेस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड निकल जाएगा जो 50,000 रुपीज है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स का जो भी फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ हमें परचेज निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स जो कि हमने पहले निकाला है वो 50,000 रुपीज है। फिर 50,000 रुपीज इक्वल्स टू ₹10,000 जो कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स है, उसमें परचेज को ऐड करेंगे जो कि हमें यहाँ निकालना है। एक्सपेंसेस ऑन परचेज पहले ही प्रॉब्लम में दिया गया है जो कि 5,000 रुपीज है लेस क्लोजिंग स्टॉक जो कि 15,000 रुपीज है। तो परचेज कॉस्ट रॉ मटेरियल परचेज जो है वो 50,000 रुपीज निकलेगा। सेकेंड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2,
कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे हम COGS बोलते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें कुछ डेटा प्रोवाइड किया गया है, उससे हमें COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस जो है वो 27 लाख रुपीज़ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है वो 9 लाख रुपीज़ है एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है वो 2 लाख रुपीज़ है। इससे हमें निकालना है COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो COGS, अब सोल्यूशन में आते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, तो कितना गुड्स जो है वो प्रोड्यूस किया गया है। अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जो है वो 27 लाख रुपीज़ है। उसमें हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है उसे ऐड करना है। तो 27 लाख रुपीज़ ऐड 9 लाख, उस 36 लाख, ये 36 लाख रुपीज़ जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब इससे हम लोग अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को लेस करेंगे जो कि 2 लाख रुपीज़ है, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। तो 36 लाख माइनस 2 लाख इक्वल्स टू 34 लाख। 34 लाख जो है वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। देखिए कैलकुलेट, एक बार और रिपीट करते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इज ₹27 लाख। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है वो 9 लाख है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है वो 2 लाख है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जो है वो 27 लाख है, उसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो कि 9 लाख है उसको ऐड करेंगे तो 36 लाख रुपीज़ आएगा। उससे हम लोग लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो कि 2 लाख रुपीज़ है। अगर 36 लाख से अगर हम 2 लाख को लेस कर देते हैं तो 34 लाख आएगा। 34 लाख जो है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3, ABC Limited provides the following cost details for the month of January 2019। ABC Limited एक कंपनी है, उसने अपना कॉस्ट डिटेल्स जनवरी 2019 के मंथ का प्रोवाइड किया है। क्या क्या है उसका कॉस्ट डिटेल्स? इसमें डायरेक्ट मटेरियल्स जो है वो 80,000 रुपीज़ का, फैक्ट्री ओवरहेड है 40,000 का, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है वो है 30,000 रुपीज़ का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो है 50,000 रुपीज़ का, डायरेक्ट लेबर इज 1 लाख, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस जो है वो 25,000 और प्रॉफिट है इसको 20,000 रुपीज़ का। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ABC लिमिटेड कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ 2019, हमें प्रिपेयर करना है कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट के लिए सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल्स लिखेंगे। हम पहले एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें 2 कॉलम होगा, एक तरफ पर्टिकुलर्स और दूसरे तरफ रुपीज़। यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल्स जो है वो 80,000 रुपीज़ का है, डायरेक्ट लेबर जो है वो 1 लाख रुपीज़ का है और डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो है वो 25,000 रुपीज़ का है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अगर इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो जो हमें मिलता है उसे प्राइम कॉस्ट बोला जाता है। तो 80,000 add 1 lakh add 25,000 is 2,05,000। प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं तो जो हमें मिलता है उसे वर्क्स कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट बोला जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो है 40,000 रुपीज़ का। तो 2,05,000 में 40,000 को ऐड करने के बाद जो वर्क्स कॉस्ट है वो 2,45,000 रुपीज़ का होता है। इस 2,45,000 रुपीज़ में जब हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो कि 30,000 रुपीज़ का है, जब हम उसे ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है। 2,45,000 रुपीज़ में हमने 30,000 को ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 2,75,000 रुपीज़ का है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा 2,75,000 रुपीज़ का है और उसमें जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो कि 50,000 रुपीज़ का है, जब हम उसे ऐड करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलेगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि 2,75,000 रुपीज़ का है, उसके ऊपर जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करते हैं जो कि 50,000 रुपीज़ का है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 3,25,000 का हो जाता है और इसी कॉस्ट ऑफ सेल्स पे हमारा प्रॉफिट ऐड होता है। हमारा प्रॉफिट जो कि 20,000 रुपीज़ है
तो फाइनल सेल्स जो है वो 3,45,000 रुपीज का हुआ। इसी तरीके से हम कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम प्रिपेयर करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करने के बाद हम प्राइम कॉस्ट डिराइव करते हैं। प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं तो हमें वर्क्स कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है। वर्क्स कॉस्ट में जब हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करते हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करते हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलता है। एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स में जब हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमें सेल मिलता है। इस तरीके से कॉस्ट शीट प्रिपेयर होता है। Thanks for watching. If you have any queries, comment me in the comment section below. Thank you.